शुरुआत और कक्षा ऑर्बिट का विज्ञान एक पुराना सवाल। हम एक पुराने बहुत ही वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्या हो अगर चांद पृथ्वी से टकरा जाए? बुनियादी बातें। यह शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और अजीब है। आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। चांद अभी से ही हमसे टकराने के रास्ते पर क्यों नहीं है? है जैसे कि किसी विपरीत बल ऑपोजिट फोर्स द्वारा लटका हुआ हो। कक्षा ऑर्बिट का खेल, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा बल नहीं है। इसके बजाय ऊपर टिके रहने की तरकीब एक तरफ की गति, साइडवेज मोशन है, जिसे हम कक्षा ऑर्बिट कहते हैं। गति ही कारण है आप हर दिन कक्षाएं देखते हैं। जब आप एक गेंद फेंकते हैं तो वह एक छोटी सी कक्षा बनाती है। गेंद और चांद की कक्षा में एकमात्र अंतर यह है कि गेंद आखिरकार जमीन पर गिर जाती है। मूल रूप से इसका कारण गति, स्पीड है। चांद की परिक्रमा, अगर आप अपनी गेंद को काफी तेजी से फेंक सकें तो यह पूरी दुनिया के चक्कर लगाकर आपके पास वापस आ जाएगी। अगर हवा इसे धीमा न करे तो यह हमेशा के लिए परिक्रमा कर सकती है। चांद भी यही करता है, बिना हवा की रुकावट के बहुत तेजी से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह हर 27 दिनों में 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चांद को पृथ्वी की तरफ लाना भौतिकी के नियम। चांद का अपनी कक्षा में अचानक रुक जाना और पृथ्वी पर गिर जाना भौतिकी के इतने नियमों को तोड़ेगा कि उन्हें समझाने का हमारे पास समय नहीं है। तो हम इसे पृथ्वी से कैसे टकराएं? जादू का सहारा। संक्षेप में, किसी वस्तु की कक्षा बदलने के लिए आपको उसकी गति बदलनी होगी, लेकिन छोटे बदलावों के लिए भी भारी बल की आवश्यकता होती है। विज्ञान के अनुसार चांद बहुत बड़ा और भारी है। इसकी सतह पर अरबों रॉकेट इंजन लगाने से भी यह शायद ही हिलेगा। ऐसा लगता है कि केवल जादू ही चांद को नीचे गिरा सकता है। 1 साल का समय, इसलिए हम एक जादुई मंत्र का उपयोग करेंगे जो चांद को इतना धीमा कर देगा कि उसकी कक्षा बदल जाएगी और वह पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा। इस अनुभव का पूरा आनंद लेने के लिए चांद को पृथ्वी से टकराने में ठीक 1 साल का समय लगेगा। तैयार? 3, 2, 1 जादू। पहला महीना, द फर्स्ट मंथ। शुरुआती दिन। पहले कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं बदलता है। चांद थोड़ा और चमकदार हो जाता है और वैज्ञानिक उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन हम में से बाकी लोगों को कुछ अलग नहीं दिखता। ज्वार भाटा, टाइड्स। पृथ्वी पर चांद का एकमात्र ध्यान देने योग्य वास्तविक प्रभाव ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा इसलिए आते हैं क्योंकि जहां पृथ्वी चांद को खींचती है वहीं चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को वापस खींचता है। समुद्र का उभरना। चूंकि दूरी बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता जाता है, पृथ्वी के विभिन्न हिस्से एक अलग खिंचाव महसूस करते हैं। इसके कारण पृथ्वी, विशेष रूप से महासागर, तब उभर आते हैं जब चांद उनके ऊपर होता है। बढ़ता हुआ जलस्तर। जैसे जैसे पृथ्वी हर दिन चांद के नीचे घूमती है, समुद्र का जलस्तर दिन में 2 बार लगभग आधा मीटर बढ़ता और घटता है। लेकिन चांद के करीब आने से हर दिन ऊंचे ज्वार, हाई टाइड्स और ऊंचे होते जाते हैं। महीने का अंत। 1 महीने के भीतर चांद ने पृथ्वी की आधी दूरी तय कर ली है और समुद्री ज्वार 4 मीटर तक बढ़ गए हैं। हर दिन ऊंचा ज्वार आता है और लहरें तटीय शहरों को डुबो देती हैं। दूसरा महीना, द सेकंड मंथ। तबाही की शुरुआत। दूसरे महीने के अंत तक चांद पृथ्वी की 2/3 दूरी तय कर चुका होता है। ज्वार 10 मीटर से ऊपर उठने के कारण वैश्विक बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लगभग 1 अरब लोग विस्थापित हो रहे हैं। आपूर्ति में रुकावट। बंदरगाहों के काम न करने के कारण जहाजों का आना जाना पूरी तरह बंद हो जाता है। इससे न केवल सामानों की डिलीवरी धीमी होगी, बल्कि भोजन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत भी हो जाएगी। संचार व्यवस्था ठप। वैश्विक संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। 95% इंटरनेट महासागर पार करने वाले केबलों द्वारा संचालित होता है और जमीन पर बने उनके टर्मिनल पानी में डूब जाते हैं। पानी और गैस की कमी। तटीय तेल रिफाइनरियों के बंद होने से गैस की कमी हो जाती है। देशों के पास केवल वही सामान बचता है जो उनकी दुकानों में उपलब्ध था और सख्त रेशनिंग शुरू हो जाएगी। शहरों का हाल। शहरों में कम ज्वार। लो टाइड के समय लोग जीवित रहने के लिए जरूरी चीजें तलाशते हैं और पानी वापस आने पर बहुमंजिला इमारतों में शरण लेते हैं। तीसरा महीना, द थर्ड मंथ। सैटेलाइट्स का खतरा। 3 महीने बीतने के बाद चांद संचार और नेविगेशन उपग्रहों, सैटेलाइट्स को बाधित करने के लिए काफी करीब आ चुका होता है। अनियंत्रित उपग्रह। चांद जितना करीब आता है, उपग्रहों की कक्षाएं उतनी ही विकृत होती जाती हैं। जैसे ही उनका ईंधन समाप्त होता है, उपग्रह नियंत्रण से बाहर होकर भटकने लगते हैं। क्या हो अगर चांद पृथ्वी से टकरा जाए? पृथ्वी पर तबाही। द अर्थली केओस।
ऊंची लहरें, हाई टाइड्स। पृथ्वी पर समुद्र की लहरें, टाइड्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ ही हफ्तों में इनकी हाइट लगभग 100 मीटर तक पहुंच जाएगी। समुद्र का पीछे हटना, लो टाइड्स। जब लहरें पीछे हटती हैं तो समुद्र का पानी सैकड़ों किलोमीटर पीछे चला जाता है, जिससे समुद्र के नीचे की जमीन बड़े रेगिस्तान, डेजर्ट्स जैसी दिखने लगती है। बाढ़ की दीवार, द फ्लड। जब फिर से हाई टाइड आता है तो पानी की एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है, जो खेती की जमीन, घरों और बड़ी बड़ी इमारतों, स्काईस्क्रेपर्स को डुबा देती है। 5 महीने बीतने के बाद अब असली तबाही, एपोकलिप्स शुरू हो चुकी है। जमीन और चांद का खिंचाव, द ग्रेविटेशनल स्क्वीज। चट्टानों की लहरें, टाइड्स ऑफ रॉक। क्योंकि समुद्र की औसत गहराई सिर्फ 3 किलोमीटर है, पानी की लहरें अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी हैं। अब चांद का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल, सिर्फ पानी को नहीं बल्कि पृथ्वी की ठोस चट्टानों को भी अपनी तरफ खींच रहा है। भूकंप और ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म। पृथ्वी के सिकुड़ने और टेक्टोनिक प्लेट्स पर पानी के भारी दबाव के कारण बहुत बड़े भूकंप आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही चिली, न्यूजीलैंड और येलोस्टोन जैसी जगहों पर भारी ज्वालामुखी विस्फोट, इरप्शंस होने लगते हैं। चमकता चांद। इस दौरान चांद पृथ्वी के बहुत करीब 75,000 किलोमीटर आ चुका है। वह इतना ज्यादा चमक रहा है कि रात का आसमान भी शाम जैसा दिखने लगा है। 6 से 7 महीने बाद चांद अब पृथ्वी के इतने पास आ गया है कि वह आसमान में एक ही जगह थमा हुआ सा लगता है। इसकी वजह से दुनिया का आधा हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है और आधे हिस्से का पानी सूखा हुआ है। तबाही का आखिरी दौर, द फाइनल मंथ्स, 11वां महीना। भूकंप और ज्वालामुखी इतने बढ़ चुके हैं कि उनसे निकलने वाला धुआं और राख, एरोसल्स आसमान में फैल जाते हैं। इससे सूरज की रोशनी रुक जाती है, एसिड रेन होने लगती है और अचानक भयंकर ठंड पड़ने लगती है। पेड़ पौधे और इंसान मरने लगते हैं और सभ्यता, सिविलाइजेशन खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। चांद का टूटना, द डिसइंटीग्रेशन। पृथ्वी का भारी खिंचाव चांद को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है। ये टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर फैल जाते हैं और शनि ग्रह, सैटर्न की तरह पृथ्वी के चारों ओर भी एक खूबसूरत रिंग सिस्टम बना लेते हैं। एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग। चांद के टूटने से पृथ्वी पर आ रही बड़ी लहरें और भूकंप रुक जाते हैं। समुद्र का पानी अपनी जगह पर वापस लौट आता है। जो लोग सबमरीन्स या बंकर्स में छुपकर बच गए थे, वे अब बाहर आते हैं। भले ही उनके लिए जीवन फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब उनके आसमान में चांद की जगह एक बहुत ही खूबसूरत